Good morning to all of you. Today I am taking your science class, chapter 10, force and friction, and topic is non-contact and contact force. Basically, force is the two types. Classification two types. First is the non-contact and second is the contact force. What is the contact non-contact force? When force that do not need physical contact with any object. Clear? When force that do not any physical contact with another object is called a non-contact force. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट है अगर उसमें हम कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं लगाते हैं और फोर्स लगता है तो वो फोर्स क्या कहलाता है? वो नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एग्जांपल है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स का है। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स है वो भी क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इसमें मतलब ये जो टाइप्स हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का फिजिकल कांटेक्ट नहीं हम करते हैं या कोई भी टच बॉडी से ये फोर्स में जब वर्क होता है तब होता नहीं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्रिएट होता है, ठीक है, और सपोज जो हमारी अर्थ है, अर्थ के जो सेंटर होता है, सेंटर पे क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट में जो सेंटर होता है वो क्या होता है? तो अर्थ क्या करती है? उस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे फोर्स लगाती है, ठीक है, वो फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हम कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो चीज़ जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे आके जमीन से टकराता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ क्या कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। क्लियर है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है वो उसका मेन रीजन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं? पुल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और यही जो फोर्स है वो क्या कहलाता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। जितने भी जो सोलर फैमिलीज हैं, जो भी हमारे सन है, अर्थ है, मून है, वीनस है, ठीक है, ये जो भी प्लैनेट है हमारे, ये सभी क्या है? एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है? कांटेक्ट में है, जिसके कारण क्या होते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं? मतलब रोटेट, सन की चारों तरफ क्या करते हैं? रोटेट करते हैं प्लैनेट। क्यों? क्योंकि जो सन्स और जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्लियर है? सभी जो प्लैनेट्स है, सभी प्लैनेट्स का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग है, ठीक है, मून का अलग है, अर्थ का अलग है, ठीक है। तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है और इस फोर्स के थ्रू क्या करते हैं? दोनों ऑब्जेक्ट अपने दूसरे को एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं? पुल करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब कोई फोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस से क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, वो क्या कहलाता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको हम क्या करते हैं? रब करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो जो जिस ऑब्जेक्ट को हम रब कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं? चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं? उस ऑब्जेक्ट से लाइट, उस मतलब चार्जेस जो क्रिएट होते हैं उससे लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सपोज करिए कोई स्केल है, कोई पेन है, उसको क्या करते हैं? हम अपने हेयर्स में रब करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा जो पेन है या स्केल उसके क्या होते हैं? चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, और जो टिनी पीसेज होते हैं पेपर्स के उनकी तरफ उसको हम रखते हैं तो क्या होते हैं? वो उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, स्केल्स पे आकर पेपर्स क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, ठीक है, पीसेज होते हैं पेपर के, ठीक है। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। फिर आता है मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन ईच अदर एंड ऑन मेटल सच एज आयरन, निकल्स एंड कोबाल्ट। जब कोई मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है, और क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या रिपल्स करते हैं, तो वो फोर्स क्या कहलाता है? वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है, ठीक है। ये आयरन, कोबाल्ट और निकल क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो थे वो थे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। अब आते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट
एंड बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जब क्या करते हैं फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या होता है बॉडी के टच में होता है, ठीक है। इस टाइप के जो फोर्स लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। क्लियर है। अब कांटेक्ट फोर्स में एक फोर्स जो अप्लाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे वो होता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट उसको अगर अप्लाइड करते हैं उसे फोर्स डालते हैं तो एक तो अप्लाइड फोर्स हो गया कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल, और सेकंड ये है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन में क्या है, एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं फोर्स को अप्लाई करते हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो मोशन में चली जाती है, अगर मोशन की पोजीशन में तो किस में चली जाती है, रेस्ट में चली जाती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, जो हम फोर्स डाल रहे हैं, जो हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं वो क्या कहला रहा है, वो अप्लाइड फोर्स है। क्या कहलाता है, अप्लाइड फोर्स कहलाता है। क्लियर है। तो ये है अप्लाइड फोर्स। अब आते हैं किस पे, जो है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो है जब कोई दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से टच पे आते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है सरफेस टच होता है। क्या टच होता है, सरफेस। सपोज करो ये दो प्लैंक्स है और इन दोनों प्लैंक्स को क्या करते हैं हम अगर टच में लाते हैं तो इनके जो सरफेस है वो क्या हो रहा है, वो टच हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल्स में अगर इनको हम दो सरफेस मानते हैं, दो ऑब्जेक्ट मान लें और इनको टच कर रहे हैं, क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो सरफेस होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट एक फोर्स क्रिएट करते हैं, एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, रखते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर मतलब टच में आता है तो वो एक दूसरे के मोशन को या रेस्ट को क्या करते हैं, रजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। एक मतलब कि आप हमसे आगे नहीं जा पाएंगे, आप हमसे, मतलब एक कंपटीशन क्रिएट करते हैं और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। हम क्यों चल पाते हैं, क्योंकि क्या है, हम जब चलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे लेग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आगे की तरफ, हम दौड़ते कैसे हैं, मतलब हम दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ क्यों रहे हैं, दौड़ इस वजह से रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि अपने लेग्स के थ्रू जो ग्राउंड है उस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड भी क्या है, वो एक फोर्स लगाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। अब जो हमारे लेग्स के जो प्लैंक्स होते हैं, जो तलवे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो और जो सरफेस होता है, सरफेस अगर दोनों क्या है स्मूथ सरफेस है तो हमें क्या होता है, चलने में प्रॉब्लम्स होती है, हम फिसल के गिर पड़ते हैं। अगर एक सरफेस क्या है स्मूथ है और एक सरफेस क्या है रफ है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अपने मतलब घरों पे देखते हैं क्या होता है कि अगर पानी वगैरह कहीं पड़ा हुआ है तो वो सरफेस चिकना जाता है और हम वहां से हम इजीली गिर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। कॉपी पे लिख रहे हैं, बुक पे लिख रहे हैं, ठीक है, ये किससे पॉसिबल होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स से पॉसिबल है। अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो क्या है बुक में लिख रहे हैं तो बुक क्या कर रही है, बुक का अपना एक सरफेस है, ठीक है, और पेंसिल का अपना एक सरफेस है, पेंसिल की जो टिप होती है उसका अपना एक सरफेस है। तो जब लिखने की पॉसिबिलिटी कब आती है, जब एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, बुक्स क्या कर रही है, पेंसिल की जो पॉइंट है उसके ऊपर क्या कर रही है, एक फोर्स क्रिएट कर रही है, तभी हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। मतलब डिफरेंट ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं लगता है तो वो वर्क करना हमारे लिए इजीली नहीं होता है। क्लियर है। अब फ्रिक्शन फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो दो प्रिंसिपल है उनके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मास, ठीक है, और दूसरा क्या है, नेचर ऑफ द सरफेस कांटेक्ट, ठीक है। एक तो मास, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका अगर मास कम है, लाइट मास का है, तो वो इजीली क्या होगी, उस पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, वो इजीली मूव करेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। क्लियर है। दूसरी चीज है कि कांटेक्ट ऑफ द सरफेस, ठीक है, नेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है, अगर कोई दो सरफेस है, दोनों सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो इजीली जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों सरफेसों में कोई एक सरफेस क्या है, ठीक है, रफ है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, चलने में। अगर दोनों सरफेस क्या है, रफ है, ठीक है, तो और उसमें क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, प्रॉब्लम्स मतलब है फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। तो नेचर ऑफ द सरफेस, जिसपे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रेस्ट पे है, मोशन पे है, और
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मास कैसा है, ये डिपेंड करता है कि लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा या ज्यादा रहेगा। क्लियर है। अब आते हैं कि कौन है तो फ्रिक्शंस, ठीक है, वो ये any surface however smooth has a lot of irregularities when seen under a microscopy। अब कि कॉज ऑफ फ्रिक्शंस क्यों होता है कि अगर हम माइक्रोस्कोपी से किसी सरफेस को देखते हैं, ठीक है, तो अगर रफ सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है, ज़्यादा लगाएगा। टायर्स वगैरह होते हैं, रोड जो बनती है क्या होती है, स्मूथ होती है, टायर्स में क्या करते हैं, ग्रिप्स दिए रहते हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि जो टायर्स और वो होते हैं, ठीक है, तो जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे गाड़ी क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स का है। तो ये है। फिर आते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को लुढ़काते हैं, ठीक है, स्लाइड कराते हैं, सॉरी, जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्लाइड कराते हैं, किसी रोप से क्या करते हैं, स्लाइड कराते हैं, ठीक है, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, उसके जो स्लाइड वाली चीज है, जो मतलब ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम स्लाइड करा रहे हैं, रोप है, रोप के ऊपर हम स्लाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो जो क्या होता है, जो रोप है उसके जो सरफेस से एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और ऊपर से सपोज करें कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज ये स्लैब है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से सरका रहे हैं, ठीक है, तो ये जब वहाँ पे गिरता है तो जो हमारी प्लेन है, प्लेन से क्या है, प्लेन अगर क्या है, रफ सरफेस की है, ठीक है, तो क्या करेगी, वो जो टेस्टर जा रहा है नीचे की तरफ, वो क्या हो रहा है, उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अगर यही जो प्लेन में स्मूथ रहेगा सरफेसेस का, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली क्या रहेगा, स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लिप कराते हैं, ठीक है, तो वो क्या कराता है, वो स्लाइड कराते हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी सरफेस पे रोल कराते हैं, जैसे सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, क्या करते हैं हम लोग, उनको रोल कराते हुए ले जाते हैं, तो सरफेस एक फोर्स क्रिएट करती है, वो फोर्स क्या कहलाता है, वो फोर्स कहलाता है रोलिंग, वो फ्रिक्शन क्या कहलाता है, वो फोर्स जो क्रिएट होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। क्लियर है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड व्हेन स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और व्हेन द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड व्हेन रोलिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर है। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड्स। ठीक है, मोशन इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्लूइड्स, ये जो टॉपिक्स है हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे क्लियर करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो लोग आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।